रामायण एक अमर महाकाव्य। कथा है उस महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जिसने मानवीय धर्म और मूल्यों का पालन करने के लिए जीवन के सुखों को त्याग कर अपनाई जीवन की कठोरताएं और चुनौतियां। करुणा और प्रेम के पुंज, कर्तव्य और न्याय के उपासक, निर्बल और साधु संतों के रक्षक, माता पिता के अनन्य भक्त रामचंद्र के संपूर्ण जीवन को दर्शाता है विश्व का अपूर्व महाकाव्य रामायण। मैं आपके पुत्र रूप में अवतार लेना चाहता हूँ माँ, मुझे आज्ञा दे माता। प्रभु आप मेरी कोख से जन्म ले, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। परंतु आपका ये रूप मुझे भयभीत कर रहा है। आप एक साधारण मानव के रूप में जन्म ले प्रभु। ठीक है माँ, आप भय रहित हो जाओ। यहाँ महारानी कौशल्या पुत्र को जन्म देती हैं, तो उधर रानी सुमित्रा के 2 पुत्र और रानी कैकेयी का 1 पुत्र होता है। क्या समाचार लाई हो? अतिशय समाचार है महाराज, आप पिता बन गए हैं। क्या? जरा एक बार फिर से कहो तो। एक बार क्यों, 1000 बार कहूंगी। आप पिता बन गए हैं, 4 पुत्रों के पिता। 4 पुत्रों का पिता? हे प्रभु, कैसे धन्यवाद दूं तुझे। पूरे राजमहल में खुशियां गूंजने लगी। समय के साथ चारों राजकुमार बड़े होने लगे। सभी अपने पिता की ही भांति पराक्रमी, गुणवान और तेजस्वी थे। देखा लक्ष्मण, राम ने एक ही बाण से उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने आश्चर्य की क्या बात है भरत? राम तो पहले ही कह चुके हैं, निशाना चूकेगा नहीं। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृद्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम अग्नये स्वाहा इदं नमः। अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिर्यो वो देखो राम, ताड़ का राक्षसी आ रही है। शाबाश, मैं जानता था इन राक्षसों को तुम ही मार सकते थे। दिन बीतते गए और राजकुमार विवाह योग्य हो गए। उन्हीं दिनों विदेह के राजा जनक ने अपनी रूपवती कन्या सीता के स्वयंवर की घोषणा की। जो कोई राजकुमार राजसभा में शिव के रखे इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। क्या मैं धरती को वीरों से रहित समझूं और अपनी पुत्री को जीवन भर अविवाहिता रखूं? श्री राम अयोध्या के राजकुमार।
आप तो जानते हैं सभी दिन एक समान नहीं रहते। अब हम बूढ़े हो चले हैं राजगुरु, राजपाट का कार्य अब हम अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंप देना चाहते हैं। अति उत्तम विचार हैं आपके। राम को ही आपका उत्तराधिकारी बनना चाहिए। तो आप हमारे विचारों से सहमत हैं? तो राम के राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी जाए। हमारे इस निर्णय से किसी के साथ अन्याय तो नहीं होगा? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं महाराज? राम तो सभी के प्रिय हैं। तो राज तिलक की तिथि और शुभ घड़ी आप ही तय करें। जो आज्ञा महाराज। मैंने सुना है कि महाराज ने राजगद्दी राम को सौंपने का निर्णय कर लिया है। हाँ, वो अब बूढ़े हो गए हैं। यह निर्णय तो उन्हें लेना ही था। मैं भी देखती हूँ कि राम का राज तिलक कैसे होता है। कल राम का राज तिलक है छोटी महारानी, और भरत को ननिहाल से बुलाया तक नहीं गया। तो क्या हुआ? हुआ ही कुछ नहीं। अरे कौशल्या का बेटा राज करेगा और तुम माँ बेटों को उसके अधीन रहना पड़ेगा। कहती तो तू ठीक है, मगर अब हो भी क्या सकता है? अब भी क्या बिगड़ा है? जो तुम चाहोगी वही होगा। तुम आज ही महाराज से अपने 2 पुराने वरदान मांग लो। भरत के लिए राज सिंहासन और राम के लिए 14 बरस का वनवास। ये क्या रानी, तुम कोप भवन में खुशी के इस अवसर पर? कहो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपके खजाने से कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे चाहिए अपने 2 वरदान, आपके 2 वचन जो मैंने कहा था कि समय आने पर मांग लूंगी। याद है कि भूल गए? नहीं प्रिय, भूलूंगा कैसे। मुझे आज भी याद है, दानवों के साथ युद्ध में तुमने मेरी प्राण रक्षा की थी। मैंने तो पहले भी कई बार तुम्हें वर मांगने के लिए कहा है। तो महाराज सुनिए, मेरा पहला वर है राम के स्थान पर मेरे बेटे भरत का राज तिलक। क्या कह रही हो कि कहीं? मेरा दूसरा वर है भरत की निष्कंटक राज्य के लिए राम को 14 वर्षों का वनवास। क्या कहा? पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास? लेकिन क्यों? उसका दोष क्या है? मैं किसी बहस में पड़ना नहीं चाहती। आपने ही खुश होकर वर्षों पहले मुझे 2 वचन दिए थे। हालांकि कुल परंपरा और योग्यता के आधार पर राम ही राजा बनने योग्य है। राम के राज तिलक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फिर भी मैं राम के स्थान पर भरत को राज मुकुट पहनाने को तैयार हूँ। मुझे अपने पुत्र राम पर विश्वास है, वो इस बात का बुरा नहीं मानेगा। लेकिन राम को 14 वर्षों का वनवास, इस बात का कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आ रहा। बात मात्र उन 2 वचनों की है जो मैंने मांगे और आपको पूरा करने हैं। इसमें औचित्य की बात ही क्या है? मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा भरत राजा बने तो राम की योग्यता, उसकी लोकप्रियता, उसका अधिकार भरत के राज्य के आड़े न आए। बस इसलिए राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में रहना होगा। कहते तुम क्या कह रही हो? सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। एही घाट से थोड़ी दूर आहे कटीलो जलू थाही दिखाई है जू। हैया हो हैया हो, पर से पग धूरी तरे तरनी घर क्यों समझाई है जू। हैया हो, तुलसी अब लंबू नय और कछु लरिका के ही भांति जियाई है जू। हैया हो, बरु मारी ये मोही बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ाई है जू।
हैया हो, हैया हैया